आता है, 4 बार नहीं आता, 2 बार नहीं आता। ये इसलिए आता है कि हम प्रवचन शुरू कर रहे हैं। तो जहाँ प्रवचन शुरू कर रहे हैं माँ शांति हो, माँ बातें नहीं हो। मैं भद्र लोगों से प्रार्थना करूँगा, मैं भद्र लोगों से प्रार्थना करूँगा कि आप जो है केवल सत्संग ही लें, ये बातें बाद में करें। तो सर्वत्र शांति हो, जहाँ हम सत्संग ले रहे हैं और दे रहे हैं वहाँ शांति हो और हमारे अंदर शांति हो। इसलिए 3 बार शांति का प्रयोग किया गया है। तो पहले अपने में शांत हो जाए। बात करने की आदत ज़्यादा पड़ गई है, लेकिन जहाँ बात करनी चाहिए वहीं करनी चाहिए, जहाँ खाना खाना चाहिए वहीं खाना चाहिए। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप शांति बनाए रखेंगे और इसको ढंग से सुनेंगे। सत्संग में पधारे हुए सभी आदरणीय साधक साधकाओं का सिद्धयोग के सत्संग में लाखन सिंह की तरफ से और मुक्तानंद परिवार की तरफ से सभी पधारे हुए भक्तों का बड़े प्रेम और सम्मान के साथ हृदय से स्वागत करते हैं। एक पुरुष था जो किशोरावस्था से लेकर जवानी से आगे निकल गया, लेकिन उसकी उद्दंडता, नास्तिकता में कोई कमी नहीं आई, उसके पापों में कोई कमी नहीं आई। वो घर वालों को परेशान करे, अड़ोसी पड़ोसी को परेशान करे, रिश्तेदारों को परेशान करे, जो कोई उसके सानिध्य में आए उसे दुख दे। बहुत दिन तक घर वालों ने देखा तो उसको घर वाले लेकर के एक महात्मा जी के पास गए और महात्मा जी से प्रार्थना की कि ये बड़ा उद्दंड है, पापी है, ये सुनता नहीं किसी की, और महाराज इस पे कृपा करो, इसको कुछ शिक्षा दो, इसे सुधारो, इसलिए आपके पास हम आए इसे लेकर। महात्मा जी ने कहा अच्छा तो ठीक है, इसे छोड़ दो ना। उससे पूछा क्यों भाई, तू हमारे पास रहेगा? रह तो मैं लूंगा, लेकिन मुझसे सत्संग की मत कहना। उसने कहा ये, महात्मा जी ने कहा क्यों? कि सत्संग की सुनने से या सत्संग भजन करने से मेरे पेट में दर्द हो जाता है। क्या अच्छा? चलो मान ली, तू भजन मत करे, सत्संग मत करे। दूसरी बात, आप मुझे रोकोगे नहीं, मैं कुछ भी करूं आप मुझे रोकेंगे नहीं। दूसरी शर्त है मेरी, दूसरी शर्त भी तेरी मान ली हमने, चल रहे हमारे पास। अब तो हमारे पास रहेगा कहाँ, अब रहूंगा ना। घर वाले चले गए। एक दिन महात्मा जी उसे जंगल की तरफ ले गए। और उससे कहा कि भाई हमारी तू अब प्रेमी है, तू हमारा, अब हमारी एक बात मान ले। क्या बात है?
कि तू एक बार राम कह दे। उसने कहा इससे क्या फायदा, राम कहने से क्या फायदा। मान की फायदा नुकसान को छोड़, तू केवल एक बार राम कह। उसने कहा फायदा बताओ, उससे फायदा क्या है। महात्मा जी ने कहा बीड़ी पीता है, जहां पीता हूं, उससे क्या फायदा। तंबाकू खाता है, जहां खाता हूं, उससे क्या फायदा। तो ये तो मुझे मारेंगे, उससे क्या फायदा। तो तू सारे गलत काम कर रहा है, उससे तेने कभी फायदा के बारे में नहीं सोचा। और राम नाम कहने में तू कह रहा कि उससे क्या फायदा। अच्छा महाराज जी मैं एक बार राम कह दूंगा। उसने कहा बोल। उसने कहा राम। क्या हो गया काम। महात्मा जी ने कहा काम हो गया था। और उसे लेकर के वो जा रहते थे महारे जंगल से। घर वाले बुलाए, उन्होंने महात्मा जी ने कहा कि इसे तुम घर ले जाए, इसका काम हो गया है। महात्मा जी के कहने पे वो उसे घर ले गए, लेकिन वो तो उद्दंड में था, वो तो सब काम वही कर रहा था। लेकिन थोड़े दिन बाद उसकी मृत्यु का समय आ गया और उसे यमराज लेने आए। महात्मा जी ने एक बात और कही थी कि इस नाम के बदले में कोई तुझसे कहे कि कोई फल मांग ले, कुछ ले ले, तो इसका फल मन लेना, ये कह देना जो राम नाम के लेने में जो मिलता है उसे दे दो मुझे। ये महात्मा जी सच ने कहा था। महात्मा जी ने कहा था उससे। अब उसे यमराज के दूत लेने आए, तो उसे जब ले गए यमराज के सामने प्रस्तुत किया, तो उन्होंने कहा इसने क्या किया है, देखो कितना पुण्य है कितना पाप है। वहाँ ने कहा इसने रत्ती भर भी पुण्य नहीं किया, पूरा जीवन भर ये गलत काम करता रहा। केवल एक महात्मा के कहने से इसने राम नाम जरूर लिया है। वानी कि इस राम नाम लेने का क्या चाहता है तू। यमराज ने कहा वानी महाराज जो इसका बनता हो वो मुझे दे दो। तो यमराज के पास राम नाम को लेने का कोई लेखा जोखा नहीं था। उन्होंने कहा इसे तो मैं भी नहीं जानता कि इसका फल क्या है। तो उसे वो लेकर के यमराज और उस जीवात्मा को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। भाई महाराज जी तुम्हारी सृष्टि में तुमने ये सृष्टि बनाई है, इसने जिंदगी में गलत काम किया है और एक बार राम नाम लिया है, तो राम नाम लेने का क्या फल है जो इसे दे दिया जाए, आप बताओ। वाने का हम तो वेद मंत्र पढ़ते रहते हैं, उस आनंद में रहते हैं, हमें नहीं मालूम राम नाम का क्या फल है एक बार लेने का। भाई तो फिर क्या करना चाहिए, चलो शिव जी के पास, भगवान शिव के पास। वो जीवात्मा, यम और तुम्हारे ब्रह्मा जी तीनों पहुंच गए। उन्होंने कहा महाराज इसने केवल एक बार राम का नाम लिया है, आजीवन गलत काम किया है, तो उस राम नाम लेने का क्या फल है, उसे क्या मिलना चाहिए फल, महात्मा क्या है उसका। उन्होंने कहा राम नाम तो हम खूब लेते शिव जी ने, लेकिन राम नाम एक बार लेने का क्या फल है ये हम भी नहीं जानते। तो फिर तो जिनका नाम है उन्हीं के पास चलते हैं। वो सब राम के पास गए,
राम से वो बात रखी पूरी जो सबके साथ रखी थी। उन्होंने कहा ये नाम तो मेरा ही है, लेकिन एक बार राम नाम लेने से क्या फल होता है ये तो मैं भी नहीं जानता। क्या इसका फल मिलना चाहिए? तो उन्होंने कहा, तब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, शायद मैं कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। राम भी नाम के गुण को नहीं बता पाए कि इसको क्या मिलना चाहिए फल, नाम में इतनी शक्ति है। उसने कहा भाई अब तुम इसको यहाँ छोड़ जाओ। तो इससे आप इस दृष्टांत से सिद्धांत क्या समझे? आप किसी भी दृष्टांत का सिद्धांत होता है। सिद्धांत ये है कि नाम का प्रताप और संत की महिमा विचित्र है, उसे कोई जानता नहीं। इसलिए हमेशा परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। आप 24 घंटे में से कुछ ऐसा टाइम अवश्य निकालिए, भले ही 10 मिनट निकालो, 5 मिनट निकालो, कि आप उसका भजन करें। क्योंकि ये आत्मा जन्मा जन्म से भटक रही है और यात्रा कर रही है। जब आत्मा प्रतिष्ठित होती है तो चित्त की चंचलता में वो अपने को चंचल समझती है और स्थिरता में स्थिर समझती है, सुख में सुख समझती है सुखी और दुख में दुखी समझती है ये आत्मा, और परिणाम में परिणामी समझती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये आत्मा के धर्म नहीं है, आत्मा का ये धर्म है नहीं। इसे दूसरी तरह ऐसे समझें कि एक स्वच्छ फिटकरी सफेद, उसके सामने गुड़हल के फूल को रख दो तो गुड़हल के फूल की जो छटा है, जो झलक है, वो उस फिटकरी में आ जाती है, लालपन। ऐसे ही चित्त का जो धर्म है वो आत्मा में प्रतिभाषित होता है, आत्मा में अध्यारोपित हो जाता है। जब योग का प्रयोजन क्या है? जो चित्त वृत्तियों का निरोध करना। जब चित्त की वृत्ति रुक जाती है, निरोध हो जाता है, सोचिए ये उपाधि जो थी वो उपाधि हट जाती है और जो उपरत है, जो जैसा पदार्थ है, वो उसका स्वरूप सामने रहता है। तो इन सारे जो अनर्थों की जड़ है वो चित्त है। चित्त हमारे लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। मन हमारे लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्ष, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इसी से बंद होता है और इसी से छूटता है। जब ये सही दिशा में चलने लगता है तो उत्तरोत्तर धीरे धीरे साधना करते 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 छूट जाता है, उस स्वरूप को जान लेता है, परमात्मा को जान लेता है। और जब ये गलत दिशा की तरफ चला जाता है तो बंधन में चला जाता है। तो योग को उपनिषद के ऋषि भगवान शिव ब्रह्मा को समझाते हुए कहते हैं कि चित्तम कारणम अर्थानाम तस्मिन् सत जगत त्रयम। ये चित्त ही सारे अनर्थों की जड़ है। ब्रह्मा, सुन लो ढंग से। अब ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, लेकिन
हम तुम सबके लिए ही ज्ञान है कि चित्तम कारणम अर्थाराम तस्मिन् सत् जगत्रयम्, और तीनों लोक इसी चित्त में स्थित हैं। ये पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, तीनों अजा में स्थित है, सब कुछ है इसके अंदर। तस्मिन् क्षीणे जगत क्षीणे, इस चित्त के क्षीण होने पर जगत रहता नहीं है। तत् चिकित्सा प्रयत्न है, उसकी बड़ी प्रयत्न के साथ चिकित्सा करनी चाहिए। चित्तम प्राणेन संबद्ध है, सर्व जीवेषु संस्थितम। रज्ज्वायतवत्, जैसे रस्सी से पक्षी बना होता है, ऐसे ही इन प्राणों से ये चित्त बना हुआ है। अब प्रश्न इसमें यह आ गया, ये चित्त क्या है और प्राण क्या है? प्राण बना हुआ है चित्त से, प्राण से बना हुआ है चित्त। तो प्राण क्या है, चित्त क्या है? जो प्राण की तरंगें हैं, जो गति है, वो चित्त है। तो प्राण क्या है फिर? प्राण एक भाप है, बाष्प है प्राण एक, और जो बनता है जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व से। जब हमारे शरीर में ये भाप बनती रहती है और पृथ्वी तत्व के द्वारा जो हमारे कलपुर्जा बने हुए